हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत एंड आई एम वर्किंग विद अन अकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों, ये वीडियो है नीट की आंसर की को लेके। तो नीट की आंसर की आ गई है काफी टाइम से। नीट 5 मई के बाद से बच्चे वेट कर रहे थे कि कब ऑफिशियल आंसर की आएगी। तो फाइनली आंसर की आ चुकी है और उसको चैलेंज करने का भी टाइम आ चुका है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा कि किस प्रकार की चीजों को चैलेंज किया जा सकता है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी, और किन चीजों का ध्यान रखना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी गेन कर सके और वो लोग भी कोई गलती ना करें। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम्स बाद में आती हैं, राइट। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अन अकेडमी में हमारे सेंटर्स पे देहरादून पे, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, पंचकुला में, सभी सेंटर्स में पैन इंडिया में हमारे ड्रॉपर्स के बैचेस शुरू हो गए हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ड्रॉप करने के बारे में सोच रहा है, जिसके मार्क्स उतने डिजायरेबल नहीं बने और दोबारा चांस ले रहा है, तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। वी हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स और बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स आई हुई हैं, राइट। तो वापस आते हैं बच्चों, आज के टॉपिक है कि नीट की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ गई है। इस बार वेबसाइट चेंज हुई थी। exams.nta.ac.in/NEET जो है ये वेबसाइट थी बच्चों, और इस वेबसाइट पे आप देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट ही जो है वो आ रखा है चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की, और यहाँ पे लिंक बना हुआ है जहां पे क्लिक करके कि आप चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, और एक सिक्योरिटी पिन है केस सेंसिटिव। अगर आप इसको डाल देंगे तो आप अपनी आंसर की देख सकते हैं, राइट। नोटिस भी पढ़ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कुछ बच्चों को तो अब की OMR शीट्स ईमेल पे आ गई होंगी, लेकिन काफी बच्चों को नहीं आई हैं। और बाद में कई बार क्या होता है कि आप लोग बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हमने तो ये मार्क किया था, अब हमने OMR शीट सेव नहीं की हुई है, हमें मिल नहीं रही है। कई बार क्या होता है कि NTA बाद में हटा देता है। तो अगर आप लोगों ने अपनी OMR शीट डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज कर लीजिए। ये पहला पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था इस वीडियो में। OMR शीट्स प्लीज डाउनलोड करके रख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आपका रैंक नहीं आ जाता 14 जून की जो डेट है, तब तक उसको सेव करके रखिएगा। और अपने मार्क्स जब आपको एश्योर हो जाएंगे उसके बाद ही उसको डिलीट करिएगा अगर करना है। वैसे तो सेव करके रखिए, है ना। तो ये गलती कई बार बच्चे करते हैं, बाद में NTA हटा देता है, राइट। नोटिस पे चलते हैं। दो चीजें हैं जो आप चैलेंज कर सकते हो, दो चीजें हैं जिनको चैलेंज किया जा सकता है। यहां पे भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जो ऑफिशियल आंसर की है, जो आंसर की का क्या मतलब है कि NTA ने हर क्वेश्चन के लिए जो आंसर दिया है, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो उसको चैलेंज कर सकते हो। सेकंड, अपने रिस्पॉन्सेज को चैलेंज कर सकते हो। तो रिस्पॉन्सेज का मतलब ये नहीं है कि मैं उस टाइम पे ये सोच रहा था सर आंसर बी, लेकिन सी मार्क कर दिया बी, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपने OMR शीट पे कोई ऑप्शन मार्क की थी, लेट से आपने बी मार्क किया था, लेकिन आपका आंसर सी पिक कर लिया गलती से, बिकॉज OMR जो स्कैनर है दैट इज ऑल्सो अ मशीन, वहां पे गलती हो सकती है। तो ऐसे केस में आप उसको चैलेंज कर सकते हो। आपकी OMR की इमेज वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है बच्चों, सामने आपका क्या रिस्पांस पिक किया गया ये भी लिखा गया है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा रिस्पांस बी पिक होना चाहिए था लेकिन सिस्टम ने सी कर दिया या कुछ भी मैप नहीं किया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। तो ये दो तरह के चैलेंज है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, और 31 में रात को 11:50 तक आप लोग कर सकते हो। तो अगर अभी तक नहीं किया प्लीज कर लीजिए, राइट। तो ये नोटिस यही चीज कहता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डेटा बता रहे हैं कि कितने लोगों ने ये टेस्ट दिया था, उसके बाद बात की गई है कॉस्ट की। तो अगर आप फॉर एवरी चैलेंज यू हैव टू पे 200 रुपीज। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो क्वेश्चंस आंसर की में चैलेंज करते हो कि ये नहीं होना चाहिए, तो यू विल हैव टू पे 400 रुपीज। अगर आप 3 क्वेश्चंस को चैलेंज करते हो, यू विल हैव टू पे 600 रुपीज। तो जितने क्वेश्चंस चैलेंज करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करते हो, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, राइट। आपको क्या क्या मिल जाएगा, जैसे इन्होंने बताया रजिस्टर्ड ईमेल पे आ गई होगी OMR शीट। कई बच्चों को नहीं आई है बिकॉज ईमेल्स टेक टाइम। प्लीज आप अपने आंसर कीज यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा अपने लॉगिन पे, जो मैंने आपको यहां पे दिखाया था लॉगिन में जाने के बाद, ठीक है। अच्छा, हर क्वेश्चन जिसको आप चैलेंज कर रहे हो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन साथ में देनी है कि आपको क्यों लगता है कि ये आंसर है।
तो अगर एनसीईआरटी से उठाया गया है तो आप एनसीईआरटी की इमेज साथ में अटैच कर सकते हो। 2 क्वेश्चंस बहुत बच्चे कंट्रोवर्शियल बता रहे हैं, एक फिजिक्स का क्वेश्चन, एक बॉटनी का क्वेश्चन है। काफी बच्चे ऑलरेडी चैलेंज कर भी चुके हैं, आप लोग भी उसको चैलेंज करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, अगर आंसर की चेंज होगी तो सभी बच्चों के लिए चेंज होगी, ऐसा नहीं है कि जिसने चैलेंज किया था उसी के लिए चेंज होगी, तो सभी के लिए चेंज हो जाएगी, राइट। पेमेंट आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, जो 200 रुपीज पर चैलेंज है अप टू 31 मई, राइट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ओएमआर आपने एनसीईआरटी से कोई सॉल्यूशन भेज दिया तो वो डेफिनेटली एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन पे जो चैलेंजेस आते हैं फिर उस पे एक एक्सपर्ट कमेटी बैठती है एनसीईआरटी की, वही इन्होंने बताया हुआ है एनटीए की तरफ से, और वो लोग डिसाइड करते हैं, वो लोग दोबारा से आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए था। अगर वो आंसर मैच कर जाता है तो वो उसको चेंज कर दिया जाता है, और अगर ऐसा लगता है कि ओरिजिनल आंसर की में जो आंसर था वही ठीक है तो फिर उसको रिटेन कर लिया जाता है बच्चों, राइट। तो ऐसा एसेंशियल नहीं है कि आपने जिसको किया वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो लेकिन एनटीए ये भी कहता है कि इसके बाद कुछ भी बताया नहीं जाएगा आपको, यू विल नॉट बी इन्फॉर्म, नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज हर चैलेंज। आपने कुछ चैलेंज किया, वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं आपको नहीं बताया जाएगा। जो भी एक्सपर्ट कमेटी का डिसीजन होगा, द की फाइनलाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स विल बी फाइनल, उसके बाद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है, कैसे चैलेंज कर सकते हैं, राइट। तो कैसे चैलेंज कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। अगर आप देखते हैं और आपको लगता है कुछ चैलेंज करने की जरूरत है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। वैसे बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप लॉग इन करेंगे, एक साइट पे आएगा आंसर की चैलेंज, एक साइट पे आएगा रिस्पॉन्स चैलेंज, आप दोनों को क्लिक करके इंडिविजुअली जा सकते हैं। वहां पे पूरा क्वेश्चन नंबर होगा, आपका क्या आंसर था, और आगे चैलेंज करने के लिए ऑप्शन होगी, नीचे एक्सप्लेनेशन की पीडीएफ मांगी जाएगी। तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, कोई ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। फिर भी आपको जरूरत पड़े तो आप इस नोटिस के पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4 पे आके चेक कर सकते हैं बच्चों। तो सिंपल प्रोसीजर है, ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। कैसे लॉगिन करना है मैंने आप लोगों को बता दिया, राइट। जो चीजों का ध्यान रखना है वो ये है कि ओएमआर चीज संभाल के रखनी है। 2 तरह के चैलेंज हैं, कई बार बच्चे सिर्फ आंसर की चैलेंज करते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चैलेंज करेगा उसी के लिए होगा, अगर चेंज होगा तो सबके लिए चेंज हो जाएगा, राइट। सो ये कुछ कंफ्यूजन है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चे पूछते रहते हैं। इसके अलावा व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, काउंसलिंग्स कैसे होती हैं, किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन सब को लेकर के भी हम टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है। एंड वंस अगेन टुवर्ड्स द एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं दोबारा तैयारी करने के लिए तो आप लोग हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह से हम आपको काउंसलिंग की गाइडेंस देते रहते हैं, इसी तरह से हमारी जो टीम ऑफ टीचर्स है, जो एक्सपर्ट्स हैं टीचर्स, वो लोग भी बच्चों को गाइड करते रहते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे सभी सेंटर्स में, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।